शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। मेरे साथ है सुधीर कुमार गौतम, जो पिछले शायद 10-15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों ने बहुत साथ समय गुजारा है, कभी साथ रह के, कभी मैं इनका पेंटर बनाऊं, कभी मेकशिफ्ट। ये अवार्डी, इनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, ग्लोबल स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2019 में वर्ल्ड कप। और कुछ ऐसी बातें हैं जो सुधीर के बारे में, जो मुजफ्फरपुर से आते हैं और बिहार से ये कभी कभी साइकिल लेके बांग्लादेश चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी कभी ये टॉप के पिच के अंदर चले जाते हैं। बट एक बात तो पक्की है, एक 24 कैरेट के जो एक्चुअल फैन होता है, जो रियल फैन होता है, वो सुधीर कुमार गौतम है। आज हमारे साथ ये इंग्लैंड सीरीज से पहले और इंग्लैंड सीरीज के दरमियान हम इनसे बात कर रहे हैं। सुधीर, ये शो नहीं है, ये एक बातचीत है दो दोस्तों की। वेलकम टू इट। थैंक यू। वीजा लग गया आपका फाइनली? हाँ, फाइनली वीजा लग गया और मैं मुंबई से जा रहा हूँ लंदन, और फिर बर्मिंघम में दोस्त के घर रुक कर एक को प्रैक्टिस अटेंड करेंगे और दो से अपनी तैयारी सेकंड टेस्ट मैच। नाराज है या गुस्से में है कि नहीं, इस तरह से पहला टेस्ट मैच ना आप पहुंच पाए, ना टीम इंडिया खेल पाई और ना आपने उनको इस्तकबाल किया जब प्रैक्टिस के अंदर आपका ट्रेडिशनल चंक होता है? नहीं, हमें भी बहुत दुख हुई कि पहले टेस्ट मैच में नहीं पहुंच पाया वीज़ा लेट होने के कारण, और सचिन सर समय से मतलब हम नहीं मिल पाए और पासपोर्ट मेरे पास ही रह गई थी। जी। लेकिन वीज़ा लग गई है। बताओ, लीचियां पहुंचती हैं कि नहीं हर साल 24 तारीख को? नहीं, 24 तारीख को, क्योंकि मेरा फिक्स होता है 22 तारीख को लीची पैक करके कहाँ से आती है? बिहार से? मुजफ्फरपुर से। मैं अपने हाथों से तोड़कर, अपने हाथों से, क्योंकि दूसरे पे भरोसा नहीं कि लीची की जगह वो खराब लीची भी रख दे, तो अपने हाथों से पैक करके 22 मई को ट्रेन में बैठते हैं पवन एक्सप्रेस, और वो 24 को सुबह पहुंचते हैं और सचिन सर के घर पे जाकर सुबह सीधा एयरपोर्ट से, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से सीधा सचिन सर के घर पे जाते हैं और लीची देते हैं। बहुत बढ़िया। लीची का ये सिलसिला मेरे ख्याल से काफी सालों से चल रहा है। 2003 से। लीची, आम, जो आम नहीं, सिर्फ लीची। सिर्फ लीची। 2003 से, जब मुझे याद है कि 2003 में मैं साइकिल से मुंबई गए, सचिन सर से मिले, और नवंबर के टाइम, अक्टूबर नवंबर में, जो कि ट्रेंगुलर सीरीज थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो उस दौरान मिले, मैच को पास मिलने लगे। तो 2004 से कोई ऐसी साल नहीं है जो हम सचिन सर को लीची नहीं दिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2020, 2021 कोविड की वजह से सचिन सर से बात हुई, लेकिन ना ट्रेन है, ना बस है, ना फ्लाइट। तो सर को बोले, सर मैं लीची नहीं, सुधीर स्वस्थ रहो, लीची नहीं कहीं भागा जा रहा है, हम कहीं नहीं भागे जा रहे हैं, आराम से घर पे रहो, सेफ रहो। ये तो बड़े प्यार से सचिन बाजी ने बोल दिया। बट एक ऐसा भी टाइम था जब सचिन बाजी ने कान खींचे थे आपको, एक आपने हिमाकत कर दी थी। ताप के आप जब चले गए थे तो खुशी का अंदाजा नहीं था, बट सचिन बाजी ने कितना गुस्सा किया ये बताओ? नहीं, सचिन सर डांटते भी होंगे। हाँ, डांटते हैं, लेकिन पहली बार तो मैं 6 नवंबर 2003 बाराबती स्टेडियम न्यूजीलैंड के खिलाफ कूदे थे जी, शाम के समय थी। तो वहाँ सचिन सर को पैर छूने के लिए सिक्योरिटी पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम मतलब ऐसे उसे कट कर ओस गिरने की वजह से वो स्कीट होते हुए भी सचिन सर का चरण स्पर्श किए। फिर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के बाहर निकाले, लेकिन सर ने बोले इसे मारो मत, छोड़ दिए। फिर उसी सीरीज की अगली मैच बेंगलोर थी, सेकंड फ्लोर के पास मिली। अगली मैच न्यूजीलैंड के साथ ही हैदराबाद लाल बहादुर स्टेडियम में थी, जो सचिन सर, हमें रहा नहीं गया क्योंकि सचिन सर सेंचुरी लगाए, फिर एक बार जंप लगाकर पैर छूने गए, छू तो लिए, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा बाहर निकाले गए। फिर सचिन सर बोले इसे मारना मत, बाहर छोड़ दो, लेकिन प्रशासन ने बाहर ले जाकर इतनी मारी कि हैदराबाद से मुझे सिकंदराबाद थाने ले गए। 1:30 बजे रात को किन्हीं का फोन आया और मुझे वहाँ से छोड़े। तो फिर मैं इतनी इंजर्ड थे कि फाइनल मैच थी 18 नवंबर 2003 इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ईडन गार्डन, वो मैच नहीं देख पाया। लाल बहादुर शास्त्री में आप खूब लाल हो गए। जी जी, वो लास्ट मैच, वो सीरीज की 2001 की लास्ट मैच थी वो।
अब चलते हैं भज्जी वाले मैच में। वो मैच हार रही थी इंडिया, हरभजन ने 2010 न्यूजीलैंड के खिलाफ हाँ डे 5th। हाँ तो मुझे पूरी याद है कि हरभजन सिंह जी की बदौलत लास्ट विकेट के रूप में उन्होंने सेंचुरी मारी। और सेंचुरी ही नहीं मारी, जैसे वो 99 के स्कोर पे 95 थे, जैसे वो छक्का मारे मुझे भी रहा नहीं गया। शंख झंडे समेत लेकर ग्राउंड में प्रशासन देखती रह गई। मैंने वो जंप करके उधर गए, फिर झंडे लहराते हुए शंख हाथ में लेकर भज्जी को चरण स्पर्श किए, फिर उन्होंने गले लगाए और फिर वहाँ से वापस मेरे जूते खुल गए। तब फिर सोचे जूते पहनेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, पहले मिल के आते फिर जो हो। मिल के आए, फिर वापस जूते पहनकर स्टैंड में बैठे, फिर वहाँ से एसीपी ने उठाए और प्रशासनिक के हाथ चले गए। हाँ, जो बाद में हुआ वो हम नहीं बता सकते, बट एक बात जरूर है, उसके बाद आपने कसम खा ली, क्योंकि पाजी ने आपको बिठा के क्या बोला ये बताओ। नहीं, वो ये फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, टापना, मिलना, फैंस को अपने अपने स्टार्स को मिलना, अपना प्यार जताना बहुत अच्छी बात है, बट दायरे में रह के। तो पाजी ने आपको एक दिन बिठाया, सचिन पाजी ने क्या बोला ये बताओ। फिर मुझे याद है कि सचिन सर ने बोला सुधीर कभी ऐसा मत करना, ये तो बहुत मुझे उसकी बात अगले साल 2011 वर्ल्ड कप थी जी। तो मुझे वो दिन याद है, 2 अप्रैल 2011 जी। वानखेड़े स्टेडियम जो एक इतिहास रचने वाली थी और सचिन सर का सपना साकार होने वाले थे। छठे वर्ल्ड कप के दौरान, मतलब छठे वर्ल्ड कप चल रही थी और सचिन सर का एक भी हाथ में वर्ल्ड कप नहीं थी, तो एक कैंपेन बनी थी सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। जब एक इनिंग मैच खत्म हुई, ये नारा आपने दिया, सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना? नहीं, उस समय एक कैंपेन बनी थी सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना, क्योंकि ये छठे वर्ल्ड कप का वो थी। और उसी दौरान सेकेंड इनिंग में जब मुझे ग्राउंड में बुलाया गया कैच प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे ग्राउंड में अंदर जाकर फिर मुझे वापस भेजा गया कि नहीं आप पे बैन है। तो फिर मुझे बाउंड्री लाइन के बाहर ले गए, लेकिन पुनः बोले कि आपका खत्म हो गया, आप आओ। तो फिर कैच प्रैक्टिस में कैसे था आपका? क्योंकि पिछले साल मैंने 2010 में हरभजन सिंह जी के लिए सेंचुरी लगाते ही, और वो सेंचुरी ही नहीं, टीम इंडिया ने वो टेस्ट मैच को बचाया था, ड्रॉ हुई और यही। और वही तो उस बैन के देखा देखी आपको अंदर जाते जाते वापस आप आ गए। जी नहीं, फिर उन्होंने वापस बुलाया गया, हाँ बुलाया और मैंने कैच प्रैक्टिस पाजी ने किया था। और खुशकिस्मत रहे कि 2 अप्रैल 2011 सचिन सर का सपना पूरा हुआ और उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के लिए मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाए और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप पहले ज्यादा रोए या पहले ज्यादा हंसे थे ये नहीं, पहले तो हंसेंगे क्योंकि सचिन सर का सपना पूरा हुआ। फिर वो ड्रेसिंग रूम में बुलाए, गले लगाए, फिर ट्रॉफी पकड़ के फोटो खिंचाए और सभी प्लेयर ने, ये सचिन सर ही नहीं, सचिन सर के फोटो सेशन के बाद सभी प्लेयरों ने अपने साथ फोटो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाया। उसी स्टेडियम में 2013 जब सचिन सर का लास्ट टेस्ट मैच था, मुझे याद है वो, मेरे ख्याल से उस स्टैंड में आप और हम सबसे पहले वहां पहुंच गए थे। 16 नवंबर 2013। वो एक अलग ही दौर था, अलग ही मौजू था, अलग ही एक तरीके का इमोशनल था, जिसमें शेन वॉर्न सुबह सुबह बहुत पहले आ गए थे। हम लोग वहां से देख रहे हैं, ये अपना आराम से नॉर्मल कपड़े में आए। फिर जब उन्होंने अपनी जिपर खोली तो उसी बात सुधीर गौतम अपने रुझान में आए, और जब आए तो आधा मैच वहाँ चल रहा था, आधा इनके साथ सेल्फी लेने के लिए चल रहा था। वो दिन याद है आपको? सचिन तेंदुलकर स्टैंड के ऊपर अगर कहीं पे मैं देखूं तो मेरी तस्वीर ये, और मैं साथ ही बैठ के अपना टिफिन एक दूसरे को खिला रहे हैं। याद है आपको वो वाला मंजर? याद है, जब उन्होंने आउट हुए तो निराशाजनक तेंदुलकर स्टैंड में ही, जब से वो रिटायरमेंट हुए उस दिन से आज भी टिकट किधर भी किसी स्टैंड का मिले, मैं बैठता हूँ लेवल 2 सचिन तेंदुलकर स्टैंड, और उसी के ऊपर बैठते हो आप, चाहे टिकट कोई भी दे, कहीं भी दे, बस तेंदुलकर स्टैंड में ही बैठता हूँ। जब सचिन सर रिटायरमेंट स्पीच के लिए आ रहे थे, उससे पहले मैं भागकर बताता हूँ, उससे पहले हम लोग दोनों साथ बैठे हुए थे, आराम से बात हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि सडनली एक इनके पास कॉल आता है, शायद 7 या 8 विकेट हो गई थी वेस्ट इंडीज की, भैया जल्दी चलो बुलाया है। इनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको कान में पहले से तो आइडिया था। 8वें विकेट पे ये मेरे साइड से निकल के चले जाते हैं ऐसे, सचिन तेंदुलकर स्टाइल। जिनके जाते जाते 9th विकेट हो जाती है, और तब प्रे कर रहे हैं ऑफिशियल कि आप 10वीं विकेट ना हो, क्योंकि 10वीं विकेट होते ही इनको वापस उस ग्राउंड पे जाना था जिनमें इनका बहुत ही अहम भूमिका थी। वो वाला बताओ, एक जब आप ऊपर से निकले और अंदर तक पहुंचे और MCA स्टैंड में जब सचिन सर स्पीच के लिए आ रहे थे, तो सर मैं क्या करूं, मैं भी आना चाहता हूं। तो सिक्योरिटी द्वारा बोले गए वैसे घूम कर आओ, लेकिन उस समय क्या सिक्योरिटी इतनी थी कि उधर से घूम कर आने नहीं देता। फिर सिक्योरिटी के हाथ में ये शंख और अपने राष्ट्रीय ध्वज को पकड़ाए और जंप कर ड्रेसिंग रूम के आगे उनके आ गए
और उनके साथ सीढ़ी से हाँ, उतरकर उसी के ग्राउंड में साथ। गए और जब वो कंधे पे पूरी ग्राउंड को चक्कर लगा रहे थे तब मैं भी अपना तिरंगा को लहराते हुए शंखनाद कर पूरी मैं भी स्टेडियम का चक्कर लगाया और ये मेरी भावुक हो गए ग्राउंड की ये सचिन सर के लेकर मेरी आखिरी ग्राउंड विजिट थी। भावुक लेकिन तो आज भी हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड में नहीं, स्टैंड में रहकर। बिल्कुल। उस दिन इन्होंने बहुतों को भावुक किया, खुद भी भावुक हुए, रुलाया बहुतों को, सचिन सर की स्पीच ने भी किया। बट अब लास्ट ईयर भी देखे सचिन सर ने फिर आपको बुला के अपना लेजेंड्स वर्ल्ड कप दे दिया। वो तो 3 बार हुई, 2 बार रोड सेफ्टी जो इंडिया ने जीती, सचिन सर ने ट्रॉफी पकड़ाई। इस बार उसी का नाम चेंज करके इंटरनेशनल मास्टर लीग किए गए। इस बार भी टीम इंडिया ने जीती, सचिन सर के कैप्टनशिप ही, फिर उन्होंने ट्रॉफी मुझे दी है। तो मुझे गदगद हो जब भी सचिन सर मैच खेलते हैं, ट्रॉफी जीतती है, तो सचिन सर बुलाकर ट्रॉफी यार ये ऐसा रिश्ता क्या है, मतलब इसको कहते क्या, क्या क्या बोलते क्या आप? एक भक्त और भगवान का? हाँ, जो समझिए। पर आप कैसे इसको बोलते हैं कि नहीं, तो मेरे तो भगवान सचिन सर है, क्योंकि आज मेरी कैपेसिटी तो थी नहीं कि मैं अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब जा सकूं। तो सचिन सर की वजह से हम आज भी, सचिन सर रिटायरमेंट को 11 साल हुए, आज भी मेरे हृदय में है और उनकी याद लेकर तेंदुलकर, मिस यू तेंदुलकर 10 लिखकर टीम इंडिया को चीयर करते हैं। एब्सोल्युटली मिस यू 10 आपने हमेशा रखा है, हमारे साथ भी आए। पर ये बताइए, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इमिग्रेशन पे आपसे पूछते हैं या बोलते हैं भाई क्या हाल चाल, या फोटो वोटो खिंचवाते हैं इमिग्रेशन पे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं, वहाँ पे तो ये ट्राई कलर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो ये इंडिया, जैसे मेरे पासपोर्ट पे भी देखिए तो ये भारत का मानचित्र है, थोड़ी सी डाउन किए तो नक्शे। तो जैसे इमिग्रेशन में तो कैप जैसे ओपन करते हैं, वो गौर से देखते हैं, अरे आर यू सचिन फैन, कोई मतलब कुछ भी पूछे नहीं जाता, इमिग्रेशन मेरी जल्दी हो जाती है। बहुत बढ़िया। और फिर वहाँ पे जब आपकी सेल्फी लेने वाले आते हैं तो वो भी पहचान के रोकते हैं? हाँ, लेकिन वो कैमरे के दायरे से अलग हटकर, क्योंकि कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर भी है तो उधर साइड में जाकर सुधीर जी थोड़ा इधर, तो वो फोटो खींचते हैं, तो मुझे खुशी होती है। अब आ जाते हैं आजकल के माहौल पे। अब आपको लगता है कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जो बड़े, जिनको कहते हैं ब्लॉकबस्टर वाले, जो सुपरस्टार थे, आपको लगता है अब इस टीम में देखो तो कुछ कम लगते हैं? क्योंकि अब नई टीम आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे, 25 साल का आपका अगर कप्तान हो तो उसको टाइम लगेगा बनने के लिए। आपको कितना लगता है कि वो जनरेशन वाले बड़े प्लेयर कितने टाइम में आ सकते हैं वापस? पहले T20 कम हुआ करते थे, अब तो IPL, बहुत सारे फ्रेंचाइजी, ये वो T20 सबसे अधिक होते हैं और ये टेस्ट मैच लुप्त होता जा रहा है जी। और आज जो हमारे भारतीय टीम में सब युवा पीढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे अभी रिसेंट, विराट कोहली जी, रोहित शर्मा एक मजबूत आधार थे टेस्ट मैच का, चेतेश्वर पुजारा जी, उन्होंने जब रिटायरमेंट लिए तो आज भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है ये टेस्ट के बाद बैकअप करेगी टीम इंडिया और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जीतेगी। बहुत बढ़िया। जब आपको पता चला कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो रही है, सीना कितना चौड़ा हुआ? मैं तो सोचा कि पहले ही मैच को जाऊं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सचिन सर स्पेन जाने की वजह से कुछ लेटर पे साइन करनी थी, वो लेट हुई, जिसके कारण, लेकिन सेकंड टेस्ट में जा रहे हैं, टीम इंडिया को चीयर करेंगे और हर हाल एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी उठाना चाहेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है हमारी कि हमारे वहाँ पे जाने की तिथि तय होती है, पर रहने और वहाँ पे यार दोस्त कितने बन जाए पता नहीं। ये अमिताभ बच्चन का वो गाना याद है, जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 में जब हम वर्ल्ड कप पहुँचे साउथहैम्पटन में, पहली बार हम लोग पहुँचे, हिंदुस्तानी खाना ढूंढ रहे हैं, मिल गया खाना। फिर उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड कप था तो आपके पास होटल की जगह नहीं होती है, ज़्यादा होटल बुकिंग नहीं होती है, 5 स्टार होटल बुक होते हैं, सब कुछ बुक हो जाता है। तब क्या करें? तब आपको याद है हम किसी एक पिज्जा फैक्ट्री के अंदर रात गुजारी थी जी साउथहैम्पटन। और वो हमारे विकास जी अच्छे मित्र हैं, जब भी साउथहैम्पटन, उसके बाद भी साउथहैम्पटन में मैच हुआ तो मैं उन्हीं के घर पे रुके और बहुत मान सम्मान देते हैं। ये हमारे पुराने विकास गुप्ता जी है, जो अंबाला से और पंजाब से आते हैं। जी जी जी। और उन्होंने हमें क्या लजीज खाना खिलाते हैं। बट जो हमारा पहला स्टे था वो था साउथहैम्पटन के एक बहुत बड़े पिज्जा। आप अपने उनको बताइए कि आप कहाँ हम लोग कहाँ ऐसी जगह पे रहे, क्योंकि पेंटिंग पे मैं बाद में आऊँगा, जिसके ऊपर काफ़ी रातें काली की है मैंने। प्यार आपका है, मिस यू तेंदुलकर एंड इंडिया लव यू। नहीं, सबकी सपोर्ट से घूमते हैं, ऐसा नहीं कि मैं हूँ, लेकिन जब भी हम किसी देश जाते हैं तो वहाँ पे लोकल लोग कोऑपरेट करते हैं, सुधीर जी आज इधर कल उधर,
तो उन लोगों की बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते So, हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप एक ट्रू फैन है तो आपको बाकी कुछ करने की बिल्कुल तकलीफ नहीं है। आपको फैंस अपने आप बुलाते हैं, खिदमत करते हैं, प्यार देते हैं, ये एक्चुअली प्यार है उसका। फिर उसके बाद गए हम इंडिया पाकिस्तान वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्लोबल स्पोर्ट्स फैन अवार्ड, एक लौता स्पोर्ट्स फैन अवार्ड जिसके 3 बड़े रिसिपिएंट, उनमें से एक ये और एक चाचा पाकिस्तान और एक गायन सेनानायक एक गायक सेनानायक श्रीलंका वाले, जो 3 जिन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ दे दिया। गायन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनफैक्ट वो दुबई भी हमारे साथ रह के गए। जी जी। वो वाला मंजर बताओ कि 2 दिन पहले मैच से इंडिया पाकिस्तान कंप्लीट सोल्ड आउट, आपको वो अवार्ड मिला, यहाँ से आप भंगड़ा कर रहे हो भारत माता की, वहाँ से चाचा पाकिस्तान। वो कैसा मौका था ये बताइए अपने फैंस को, क्योंकि ये सारे वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं। जब भी इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है सब हाई वोल्टेज के रूप में देखते हैं, लेकिन आज भी जब मैं पाकिस्तान साइकिल से गए वहाँ पे भी मैं अपना तिरंगा ये 3 मीटर के लहराए, लेकिन पीछे से दिक्कत दे रही है तो चाचा ने काफ़ी सपोर्ट किया। करेक्ट। जब उसकी टीम अगर परफॉर्मेंस, उसकी टीम चौके लगाती है तो वो झंडा हमारे भारत में भी लहराते हैं, हमने आदर सम्मान से लहरा। लेकिन जब हम अपनी टीम चौके छक्के मारते हैं तो मैं पाकिस्तान के सरजमी पे भी 3 मीटर का झंडा लहराता हूँ और चाचा कोऑपरेट करते हैं। तो हम लोग क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखते हैं, युद्ध की भावनाओं से नहीं। फिर आ जाती है बात वहाँ पे परोठे की। उस टाइम पे हमारा खाते खाते पेट भर गया, फिर हमें लालच हुई कि कोई हिंदुस्तानी खाना बुलाए। याद है मैनचेस्टर में फिर हम गए, एक बहुत बड़े घर में, हमें कैसल जैसा घर था जिसको बंगलों से भी बड़ा बोलते हैं, वहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब करके, और मजे की बात है हिंदुस्तानी खाना मिलने लग गया। तो आपको हिंदुस्तानी खाने की कभी तकलीफ कहीं नहीं। अभी मैं 4 टेस्ट में जा रहा हूँ, किसी दोस्त के यहाँ ब्रेकफास्ट, किसी दोस्त के यहाँ लंच, और मैच हुआ तो रात को डिनर भी दोस्त के यहाँ। तो बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, कल उसके यहाँ, लेकिन रुकने फैंस को आज मौका है, क्योंकि ये शो देखिए कोई क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, ये वो शो है जिसपे हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। क्या इससे आप अपने 10 ऐसे दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहते हो जिन्होंने आपको जिंदगी भर आने वाले टाइम तक आपको सिर्फ मदद की है? कौन कौन हो सकता है उसमें से जिनको आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह अब कितना नाम, हर वेन्यू पे दोस्त है। एक दोस्त नहीं, लंदन ही जाते तो 10 दोस्त कॉल करेंगे कि सुधीर भाई मैं आ रहा हूँ लेने, मैं लेने आ रहा हूँ। तो मैं किन कर, जहाँ पे वेन्यू है, भारत ही नहीं जितने भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिस वेन्यू पे जा रहा हूँ, मतलब जा रहे हैं, फेसबुक अपडेट होते हैं, दोस्त लोग कॉल करते हैं कि सुधीर भाई मैं आ रहा हूँ, तो सब दोस्तों के घर पे आते जाते हैं। आपके कॉलिंग कार्ड में कितने दोस्त होंगे आपके हिसाब से, सारे फैंस? एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा फेसबुक फ्रेंड बनाना चाहता हूँ कि भले ही फ़ोन चोरी हो जाए तो नंबर खत्म हो जाते हैं, व्हाट्सअप खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैसेंजर फेसबुक एक ऐसी चीज़ है। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी फेसबुक बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मैं आज से नहीं, 2017 से जब इंडिया से बाहर जाते हैं, फ्रेंड सर्किल बना हुआ, जैसे अपडेट होते हैं दोस्त लोग का कॉल आता है, सुधीर भाई मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा। सुधीर, एक आपने ना एक बहुत बड़ा कल्ट स्टार्ट किया कि इंडिया में अगर कोई पहला फैन था असली में, जिसने अपना घर बार, वैसे दोस्तों को बता दूं हमने फैंस को, भाई ने शादी बिल्कुल नहीं की, इन्होंने बोला यार या तो मैं क्रिकेट संभाल लूँ या घर अपनी वाइफ संभाल लूँ, घर संभाल लूँ। तो इन्होंने, इनकी आज तक मैरिज नहीं हुई है, बट ये मैरिड टू क्रिकेट है थ्रू आउट हिज लाइफ। सुधीर, अगर आप अपना डे और अपनी लाइफ को एकदम पूरा वो देख के करते हैं कि और भी कोई अगर सुधीर गौतम बनना चाहे तो उसको क्या क्या सैक्रिफाइसेस करनी है, क्योंकि टीवी पे वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड दिखते हैं, बट उसके पीछे जो सैक्रिफाइस और जो चलना घूमना। मैंने भी सर बहुत परिश्रम की है। बिना स्टूडेंट लाइफ में जब 2001 के बाद जो मैच देखने जा रहे थे तो ट्रेन से, घर से बिना टिकट मुजफ्फरपुर से हावड़ा, फिर हावड़ा से वो कोरोमंडल पकड़ कर चेन्नई बिना टिकट, फिर चेन्नई से गोदान एक्सप्रेस पकड़ कर बैंगलोर, तो ऐसे 60 घंटे 63 घंटे बिना टिकट। जब टीटी आते टॉयलेट में भाग जाते थे, जब टीटी चले गए फिर आ जाते थे। जब स्टूडेंट लाइफ में थे, पैसे नहीं थे, मैच देखने को इच्छा करता था तो ऐसे देखते। फिर मैंने सुधा डेयरी में काम पकड़े, मिल्क फैक्ट्री। उस समय मुझे याद है कि 2002 में सुधा डेयरी में नौकरी पकड़े और उस समय हमें मिल रही थी 8 घंटे की ड्यूटी के 52 रुपये 30 पैसे। वाह! तो उस समय पीएफ कट कर हम लोग को 1300-1400 रुपये मिलते थे महीने, और उस पैसे से आज कभी 2003 में मुंबई चले आए साइकिल से तो वही खर्च करते आए। फिर 2004 में कलकत्ता गए, भारत पाकिस्तान प्लेटिनियम जुबली कप,
2005 दिल्ली आए, भारत पाकिस्तान छठा वनडे। जब मुझे इंटरनेशनल सीमा 2006 लगना था, तो 5 साल जॉब करने के बाद मैं ये देखे कि अब मेरे पास पैसे उसे है नहीं। लेकिन उस समय उस रतन संजय सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किसका? मुजफ्फरपुर के एसपी सुपरिटेंडेंट थे रतन संजय, तो उनसे मैंने मिले और बोले सर मैं पाकिस्तान साइकिल से जाना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट बनाने हैं। तो फिर वो देखे कि अरे सचिन फैन मतलब काफ़ी थे, लेकिन उनकी बदौलत मेरी पासपोर्ट 3 दिन में बनी और पाकिस्तान जाने में हम सक्षम हुए। पाकिस्तान गए, बांग्लादेश किए, बांग्लादेश के फैन से दोस्ती की और लड़ाई भी की है। याद है? नहीं उन्होंने की है। नहीं, लड़ाई मैंने नहीं की। एक्चुअली क्या है कि वो गलत वीजा लेकर मेडिकल, अभी जो फिलहाल में बांग्लादेश भारत आई उसमें जो ऑफिशियल फैन है वो मेरे शोएब दोस्त है। हाँ, शोएब। तो वो कभी भी गलत नहीं करेगा। लेकिन अगले जो रॉवी फैन थे, जो मुशफिक रहीम का, उन्होंने मेडिकल वीजा लेकर चेन्नई आए। चेन्नई में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर चेन्नई से वो क्या किया, फिर कानपुर मैच को आए, लेकिन उनको कोई मारा नहीं और वो कुछ क्या खाया पता नहीं, वो स्टेडियम के ऊपर से नीचे आए और गिर पड़े और बाद में हर न्यूज़ चैनल पे बयान दे रहे हैं कि मुझे इंडियन फैन ने मारा। जब वहाँ के डीएसपी साहब थे, फिर उनको बोले सर आप स्टेडियम के सारे सीसीटीवी कैमरे कीजिए कि इसको कोई टच नहीं किया। वो हुआ कैसे? जब मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, एक्सरे किए गए, तो बॉडी में कहीं भी खरोच भी नहीं है। बाद में उन्होंने क्लियर हो गया कि ये झूठ मूठ इंडियन को बदनाम किया। फिर डीएसपी साहब ने उसी रात फ्लाइट टिकट हमसे करवाए और उनको बांग्लादेश के लिए कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से सुबह की फ्लाइट लेकर ढाका भेज दिए गए और 5 साल की बैन हो गई उन फैंस के ऊपर। अभी हम बात करते हैं, अभी इंडिया के आने वाला जो बांग्लादेश का दौरा है, बांग्लादेश का दौरा आने वाला है। अगर वो आएगा तो इस बार भी आप साइकिल से जाओगे? नहीं सर, इस बार कोई मन नहीं है साइकिल का, क्योंकि मैं 4 तक तो मैं लंदन रहूँगा, 5 को रिटर्न, 6 को इंडिया आऊँगा, फिर दिल्ली आना पड़ेगा वीज़ा के लिए। अगर मैच होती है तो मैं दिल्ली आऊँ, वीज़ा लूँ और फिर वापस मुंबई जाकर 16 को ढाका। फिटनेस रिजीम क्या है आपका? कि साला लोग चेंज हो गए, लोग लेजेंड्स में भी अभी बढ़ गए, पर आपका फिटनेस वैसे का वैसे ही करते क्या हो यार? बस कुछ नहीं, ऐसे ही सर, वही जैसे करते हो। अब एक लास्ट बात, जितने भी हमारे फैन हैं उनको ये तो पता नहीं है कि आप कितने आंसुओं से रोए हो, कितने डंडे खाए। क्या ये जरूरी है आज के दिन में? अगर फैन बनना है, सुधीर गौतम पार्ट 2 बनना है किसी को, या आप अगर एक कोर्स चलाएं कि कैसे फैन बना जाए, तो उसको सबसे पहला यही उसका पर्चा होगा कि भैया डंडे भी खा सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सचिन सर बस से टिकट थ्रो करते थे तो बस आगे निकलती थी, टिकट हवा में लहरा रहे, जब दौड़ कर पकड़ने जाते थे तो पुलिस के डंडे भी खाते थे। मुझे वो दिन भी याद है। फिर उसके बाद सर ने होटल में बुलाकर टिकट देने लगे। आज सचिन सर रिटायरमेंट हुए, तो रिटायरमेंट के दिन भी मैंने ये जिक्र की, सर आप तो रिटायर हो रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने बोले कि जब तक आप हो क्रिकेट देखो, टिकट तुम्हें मिलता रहेगा। आज भी सचिन सर 11 साल लगभग होने जा रहे हैं उनकी रिटायरमेंट का। अब इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वेस्ट इंडीज हो, लेकिन हर मैच को एक टिकट सचिन सर की बदौलत मिलती है और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक एक्चुअल, जिसको भगवान ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वो अपना एक भक्त के लिए पूरी जिंदगी भर उन्होंने ये कहा कि जब तक है हम तुम्हारे लिए टिकट का बंदोबस्त जरूर करेंगे। और इस बार का वीजा भी, या सारे वीजा, इंडिया से बाहर जितने भी मैच होते हैं, जैसे अमेरिका, वेस्ट इंडीज, लॉट ऑफ टाइम, ये 5वीं ट्रिप मेरी इंग्लैंड है, 5 बार ऑस्ट्रेलिया हुई, न्यूजीलैंड, तो ये सब बाहर की देशों का हम स्टूडेंट है, मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं, लेकिन सचिन सर की बदौलत, उनकी लेटर की वजह से और हमारे वीजा हो जाते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। जाते जाते एक बार फिर से जोर से एक बार आप शंख बजा के इस शो को बिल्कुल एंड करेंगे। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान।